अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि बारिशों का मौसम है, आप सबको पता है, और बहुत ज़्यादा कभी भी बारिश आ जाती, कोई पता नहीं चलता। तो हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही है, और जितनी बारिशों की खुशी होती है कि मौसम अच्छा हो गया, उतना हमारे घर के जो कुछ काम होते वो हमें एक्स्ट्रा वो देखने पड़ते हैं। तो बस उसी सिलसिले में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए यूज़फुल रहेंगी। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। कुछ जो मैं यूज़ करती हूँ आपके साथ भी शेयर करती हूँ, छोटी मोटी टिप्स है। सबसे पहले जो है ना, इस मौसम में कपड़े सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम एक साथ कपड़े जमा करते हैं और फिर एक साथ तो धोते हैं, जैसे 3 दिन बाद, वीक बाद, इस तरह ना बहुत सारी कपड़े जमा हो जाती है और फिर बहुत मसला रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक लोड मैं लाज़म अपने कपड़ों का लगाती हूँ। तो पहले मैं सुबह सुबह लगाती थी, अब भी मैं एक लोड लगाती हूँ, लेकिन टाइम मैंने चेंज कर लिया। इस मौसम में अभी मैं शाम को लगा लेती हूँ। जैसे शाम को सारा काम ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं कपड़ों का एक लोड लगा के, और जितने भी हमारे चेयर वगैरह होते हैं उसमें मैं बिछा देती हूँ। 10-15 मिनट के लिए पंखा ऑन कर देती हूँ, और ये स्पिन हुए होते हैं, इसमें पानी तो होता नहीं, बस थोड़ी सी हवा या धूप चाहिए होती है। 10-15 मिनट जब पंखा ऑन रह जाता है ना, तो इसमें ना हवा लग जाती है, और फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो पूरी रात ये पहले रहते हैं। सुबह उठ के नाश्ते के बाद इसको मैं तय करके और अपने अपने जगहों पे रख देती हूँ। तो इस तरीके से हमारी कपड़े खुश्क भी हो जाती, कोई परेशानी भी नहीं होती। दिन भर फिर जिसने अगर चेंज भी करनी हो तो हमें कोई टेंशन नहीं होती। तो हमारी कपड़े जो है ना ऐसे खुश्क हो जाते। कपड़े धोने के बाद अब हमारी जो कपड़े धोने वाली मशीन है उसको लाजम 2-3 घंटों के लिए खोल के रखे, ताकि अच्छे से वो भी खुश्क हो जाए, वरना उसमें भी स्मेल से होती है और फिर हमारे कपड़ों में भी स्मेल आ रही होती है। अच्छा, इस तरीके से हमारे घर की कबड़ होती है, जितनी भी कबड़ है मैं दिन में एक दफ़ा लाज़म इसको खोल के रखती हूँ, 10-15 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं तो। जैसे कि ये वाला हमारा कबड़ है, इसमें बिल्कुल हैवी वाले कपड़े हैं, जो बिल्कुल भी ये कबड़ इतना यूज़ नहीं होता, तो इसको भी मैं खोल देती हूँ 2-3 घंटों के लिए इसको, और पंखा चला देती हूँ। तो थोड़ी सी कपड़े इधर उधर कर लेती हूँ, ज़रा सी हवा लग जाती, फिर इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारे कपड़ों में स्मेल भी नहीं होती। जैसे कि इन दिनों में हमारे कपड़ों से हर जगह से स्मेल आ रही होती है घर में से। तो इस तरह के ना स्मेल भी नहीं होती हमारी कपड़ों में, और हमारी कपड़ ख़राब भी नहीं होती। अच्छा, और हवाएं चल रही होती है तो अपने घर की सारी विंडो मैं दिन में एक दफ़ा लाजम खोल लेती हूँ, फिर उसके बाद 2-3 घंटे खुला रखती हूँ, फिर उसको बंद कर देती हूँ। तो इससे भी हमारा घर जो है ना वो ज़रा फ्रेश रहता है। अच्छा, अब आगे हम किचन में, तो किचन में ये वाली रुमाल हम यूज़ करते हैं ना, तो इसका तो क्या होता है कि इसका ना मैंने एक्सपीरियंस किया कि इसका कलर भी बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होता, बार बार हमें ख़रीदने पड़ते। और एक ये होता है कि ये ना रोटियों के अलावा हम किसी और जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे हम क्या कर सकते कि पहले मैंने ये सारी ख़रीदी थी, अब मैं इस तरह वाली रुमाल नहीं ख़रीद रही, अब मैं ये वाला रुमाल ख़रीद रही हूँ। इससे क्या होता है कि ये ना इसका कलर भी जल्दी ख़राब नहीं होता, और आप इसको ना मल्टी यूज़ कर सकते हो। इसको आप अपनी पूरी घर में यूज़ कर सकते हो, जो कि दूसरी वाली जो रुमाल है ना उसको आप नहीं कर सकते। इसको आप अपने टेबल पे भी बिछा सकते हो, टीवी पे बिछा सकते हो, इसको आप अपने माइक्रोवेव पे, जितने भी आपके अप्लाइंसेस होते हैं उस पे आप इसको यूज़ कर सकते हो रोटियों के साथ साथ। तो ये वाला मल्टी यूज़ हो जाती है। तो अब मैं ये वाली रुमाल ला रही हूँ, तो इससे भी बहुत ज़्यादा आसानी है। एक तो इसका कलर ख़राब नहीं होता जल्दी, और एक जो है ना हर जगह पे आप यूज़ कर लेते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एयर फ्राई पे इसको कवर कर लिया, बहुत अच्छा सा लग रहा था, बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन ये दूसरे वाली जो रुमाल है, अगर इसको हम रोटियों के अलावा किसी दूसरी जगह पे यूज़ करें तो ये ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये वाली रुमाल यूज़ करें, ताकि आप ना मल्टी इसको यूज़ करें, तो इससे हमारी बचत भी होती है और हमारे लिए आसानी भी होती है। हम किचन के अलावा पूरी घर में हम इसको यूज़ कर लेते। अच्छा, जहाँ पे भी आप रुमाल रखते हो ना, रोटी वाली रुमाल, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसको कवर में रखें, ताकि इसमें मट्टी, धूल मट्टी वगैरह ये तो होता है, इससे तो बचे रहते। लेकिन इन दिनों में जो ना बहुत कीड़े मकोड़े निकल रहे होते, छिपकलियाँ, काकरोच, बहुत ज़हरीले से कीड़े वगैरह निकल रहे होते, ताकि हमारी रुमाल जो है ये महफूज रहे। और क्योंकि इसको हम रोटियों के लिए यूज़ करते हैं, ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, इन दिनों में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती हर जगह से, किचन में से। तो थोड़े से भी बर्तन जमा हो जाए, एक तो फिर हमारा दिल नहीं करता धोने को, दूसरा ये कि हमारे सिंक में से बहुत ख़राब सी स्मेल आ रही होती है। तो अगर अपनी किचन को साफ़ रखना, तो फिर साथ साथ ना, जैसे मैं कहती हूँ कि अगर अपने घर को साफ़ रखना तो साथ साथ एक लोड कपड़ों का लाजम लगाया करें हर रोज़। तो इसी तरीके से अगर अपनी किचन को साफ़ रखना, तो जितने भी आपके किचन सिंक में बर्तन होते हैं साथ साथ धो ले करें। तो इससे क्या होता है कि आपके टाइम की भी बचत होती है, आपको देख देख के परेशानी भी नहीं होती।
मुझे तो बहुत टेंशन होती जब सिंक में बर्तन पड़े हो तो। और आपके सिंक में से जो है ना वो गंदी सी स्मेल भी नहीं आ रही होती, जैसे कि इन दिनों भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। बारिशों का मौसम तो है, लेकिन फिर भी जब बारिश रुक जाती इतनी ज़्यादा गर्मी बन जाती, फिर हर जगह से ना स्मेल आ रही होती है। तो घर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है इन दिनों में, बर्तनों का भी ख़ास तौर पर, और कपड़ों का भी। कपड़ों का बहुत ज़्यादा मसाला रहता है, क्योंकि 2 मिनट के लिए भी कोई निकल जाए, बारिश आ जाती, कपड़े गीले हो जाते, आके फिर चेंज कर रहे होते, और कपड़े जो है ना सुखानी बहुत ज़्यादा मुश्किल होते। तो रात वाला जो तरीका मैंने अपनाया ना, ये बहुत ज़बरदस्त है इन दिनों के लिए। बाकी दिनों में तो मैं सुबह सुबह मशीन लगाती थी, एक लोड लगा लेती थी, और वो फिर जब मैं सारी काम ख़त्म करती थी तब तक वो खुश्क हो जाते थे, तो मैं तय करके रख लेती थी। लेकिन जैसे कि इन दिनों में बिल्कुल धूप का और बारिश का कोई पता नहीं होता, तो मैं शाम को सारे जब सोने चले जाते तो मैं लोड लगा लेती हूँ, और फिर निकाल के ना स्पिन करके निकाल के बस जितने भी चाहिए होते हैं, क्योंकि मैं रोज़ लोड एक लगाती हूँ तो इतने ज़्यादा कपड़े जमा नहीं होते, थोड़ी सी जगह पे ये आ जाते। तो मैं बिछा के और थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए फैन ऑन कर देती हूँ, और फिर उसके बाद ना मैं छोड़ देती हूँ बंद करके पंखा। तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो अच्छे से वो खुश्क हुए होते हैं, तो फिर मैं तय करके रख देती हूँ, तो सारा दिन कोई टेंशन नहीं होती। जिसने चेंज भी करनी हो, जिसको भी चाहिए हो, तो क्योंकि इस मौसम में 2-2 3 दिन दफ़ा कपड़े जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कपड़ों का और बर्तनों का काम है। तो इसी तरीके से बर्तन भी जब हमारी धुल जाते तो हमारा किचन साफ़ सुथरा रहता है। अच्छा, अब ये मसाले हैं ना, इन दिनों में बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ रहे हैं, सुसरियाँ पड़ रही है, अजीब सी सिचुएशन है, सब चीज़ों में नमी है, तो हमारे मसाले भी ख़राब हो रहे होते। बाकी दिनों में तो मैं हमेशा जो है ना, मैं पाउडर मसाला नहीं यूज़ करती कभी भी। पाउडर मसाला अगर हम लाते हैं ना ज़्यादा, तो फिर वो ना ख़राब हो जाता है इस मौसम में, तो मैं साबित वाला मसाला यूज़ करती हूँ हमेशा से। और इन दिनों में मैं इतना पीसती हूँ जितना ना मेरे 2-3 दिन चल जाए। 2-3 दिन के बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके पीस के और अपने डब्बों में रिफ़िल करती हूँ, और फिर जो है ना 2-3 दिन के लिए होता है, तो 2-3 दिन में तो नहीं ख़राब होंगी। जैसे कि ये वाले दड़ा मिर्च थी ना, ये बहुत कम मेरे घर में यूज़ होती है, लेकिन पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कई कई चीज़ों में काम आ जाती, लेकिन इसमें भी नमी सी आ गई थी और ये बिल्कुल ही ख़राब हो रही थी। तो इसको मैं निकाल के सामने रख लूँगी। जैसे कि आप देख रहे हो, तो एक साथ अपने मसाले को अगर साबित यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं पीसेगा, थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 दिन के लिए आप पीस के यूज़ करेगा, तो फिर आपके मसाले जो है ख़राब नहीं होंगे, नमी नहीं आएगी उसमें, और अच्छे से आपकी चीज़ें जो है वो ज़ाया नहीं होंगी। अच्छा, पाउडर मसाले मैंने कभी भी नहीं यूज़ किए, मैं हमेशा साबित मसाला लेके पीस के यूज़ करती हूँ। उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, और ये तो उसकी खुशबू भी अच्छी होती है, और एक साथ जब हम लाते तो वो ख़राब भी हो जाते कहीं ना कहीं, जैसे कि ये मेरी मिर्ची ख़राब हो गई थी। और ऐसे जब आप साबित वो करते हो, पीसते हो अपने मुताबिक, तो वो ख़राब नहीं होती। अच्छा, अब जब सबसे बड़ा मसाला मेरे साथ होता था वो ये ब्रेड का होता था। जैसे कि आप देख रहे हो, ये ब्राउन ब्रेड है, मैं 2 पैकेट लाती हूँ, एक ब्राउन का और एक दूसरा। तो दूसरे बच्चे खा लेते, ब्राउन में यूज़ करती हूँ। और पहले जो था ना, 1 पैकेट लाती थी, वो ख़त्म नहीं होता था, आधा हमारा ज़ाया हो जाता था और आधा जो है ना बच्चे यूज़ कर लेते थे। तो अब मैं इसके साथ क्या करती हूँ कि जब भी मैं ब्रेड लाती हूँ ना, तो मैं सीधा लेके ना फ्रीज़र में रख लेती हूँ। पहले भी आपके साथ शेयर किया था, तो आज फिर मैं अपने लिए गर्म कर रही थी, मैंने सोचा आपके साथ फिर शेयर कर लूँ। तो इसको भी बहुत जल्दी सी उरली सी लग जाती है ऐसे, अंदर से ना ख़राब हो जाती है। एक तो एक्सपायर तो 2-3 दिन के बाद हो जाते हैं, लेकिन वैसे भी इन दिनों में ना नमी नमी सी होती है, तो इन दिनों में ना बहुत जल्दी फंगस सा लग जाता है और फिर हम यूज़ नहीं कर पाते। तो जैसे मेरे घर में ब्रेड आते, मैं सीधा इसको फ्रीज़ में रख लेती हूँ। फ्रीज़ करने के बाद जब आप यूज़ करते हो ना, गर्म करते हो, बिल्कुल फ्रेश हो जाते। पहले भी आपके साथ शेयर किया था, आज मैं अपने लिए अभी गर्म कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं फिर शेयर कर दूं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त रहता है ये तरीका, आपके ब्रेड जो है वो एक्सपायर नहीं होते, और आप आराम से अपनी ब्रेड बहुत टाइम यूज़ कर लेते हो। वरना 2 दिन हम यूज़ करते थे, तीसरे दिन हम मसाला बना रहता था, सारों को मैं कहती थी घर में ख़त्म करो वरना एक्सपायर हो जाने। कोई इतना खाता नहीं है, लेकिन गर्मी होनी चाहिए, तो इस तरीके से हमारी ब्रेड बहुत टाइम चल जाती है। अच्छा, अब आटे की बारी है। आटे में भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा सुंडी पड़ जाती है, जब ज़्यादा सारा आटा लेके ना रख लेती महीने के लिए। तो मैं तो ये पैकेट वाला आटा यूज़ करती हूँ, चक्की वाला। एक तो मैं इसका डब्बा धूप में रखती हूँ अच्छे से खुश्क करके, फिर इसमें मैं आटा डालती हूँ, और मैं आटा इसमें गिराती नहीं, वैसे पैकेट में ही रख देती हूँ। तो मैं पहले मैं 10-10 किलो का पैकेट लाती थी, अब मैं 5 किलो का लेके ना इसको यूज़ कर लेती हूँ, फिर 5 किलो का ले आती हूँ। डब्बा मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, तो इसमें ना हमारा चकला बेलना सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, तो अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो कोई कीड़े वगैरह, कोई काकरोच, कोई चीज़, जैसे इन दिनों में सब कुछ निकल रहा होता है गन वाला, तो ये भी नहीं जाते, ये चीज़ें सेफ
भी हो जाती है और हमारा आटा जो है वो ख़राब भी नहीं होता। तो कम मिकदार में आटा इन दिनों में लेके आए ताकि आपके आटे में ना सुंडी वगैरह ना पड़े। तो इस तरीके से हम अपनी चीज़ें बचा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।